Hello everyone, I am Varsha and I welcome you all to evidyarthi.in. इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे टॉपिक हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, जो हमने अभी पिछला वीडियो बात किया जिसके अंदर हमने हंटर गेदरर्स को पढ़ा, वो क्यों कहलाए हंटर गेदरर्स वो समझा और उनके रीजन समझे कि वो क्यों मूव कर रहे थे। सो इनके बारे में हमें कैसे पता चला, एविडेंस दो भाई, हम तो एविडेंस ही मानेंगे। सो इसका पता हमें लगा थ्रू आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी के जरिए हमने ये पता किया कि ये लोग यहाँ पे रहते थे, ये लोग क्या काम करते थे, कैसे खाते थे और किस तरीके का इनका लाइफस्टाइल था। तो आइए समझते हैं इसको। Archaeologists have found some of the things hunter-gatherer made and used. Archaeologists ने क्या किया, एक्सकेवेशन करी, खुदाई करी और उन खुदाई से जो भी उन्हें चीजें मिले, ज्यादातर उन्हें स्टोन की चीजें मिली जो कि एज अ टूल एंड एज अ वेपन यूज हुआ करती थी। और इनके थ्रू उन्हें पता चला कि जो हंटर गेदरर्स थे वो लोग क्या करते थे, वो इन चीजों को यूज किया करते थे और इन चीजों का इस्तेमाल करके क्या करते थे, मतलब पहले तो उनको बनाते थे और फिर उनका इस्तेमाल करते थे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एक स्टोन का टुकड़ा दिख रहा है और वो स्टोन का टुकड़ा क्या कर रहा है, डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट रूट। ये वाले टुकड़े से हमारे जो हंटर गैदरर्स होंगे वो क्या करेंगे, हमारी पृथ्वी को खोदेंगे, भूमि को खोदेंगे और वहां से जो भी चीजें उन्हें मिलेंगी जो ईटेबल हो, जो खाने लायक हो, उसको वो खाएंगे। तो हमने देखा कि उन्होंने ऐसे पत्थर नहीं मिलती है ज्यादातर, हमें क्या करना होता है, ऐसे नुकीले पत्थर नहीं होंगे, ऐसे राउंड शेप के ज्यादातर हमें पत्थर मिलते हैं। तो हमारे जो हंटर गेदरर्स थे उन्हें एजेस को शार्प कर देते थे। दे मेड द एजेस शार्प ताकि आसानी से खोदी जा सके। सो दे मेड देयर टूल्स एंड देन दे यूज्ड इट, और उनका इस्तेमाल करते थे। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसे सिलाई या फिर कुछ उसमें ऐसा लग रहा है जैसे छेद किया जा रहा है और ये ऐसा प्रतीक हो रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे कि इट इज स्किन ऑफ एन एनिमल, एनिमल का स्किन लग रहा है मुझे। सो एनिमल के स्किन का यूज हम क्यों करते थे, हम सभी को पता है एनिमल के स्किन का यूज हमारे जो हंटर गेदरर्स थे वो एज अ क्लोथ करते थे। और इस क्लोथ में कुछ वो लोग या तो एज अ नीडल वर्क कुछ काम हो रहा है या फिर उसके अंदर कुछ छेद करके उसको पहनने लायक बनाया जा रहा है। सो वी कैन सी दैट द टूल्स वर मेड एंड यूज्ड बाय आवर एंसेस्टर्स। It is likely that people made and used a tool of stone, wood and bone, of which stone tool have survived best. ऐसा लग रहा है कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे हंटर गेदरर्स थे, वो क्या कर रहे थे, वो टूल्स बनाते थे स्टोन के, वुड के एंड बोन्स के, जिनमें से स्टोन वाला जो टूल था उनका वो ज्यादा सर्वाइव किया, ज्यादा हमें मिला। और क्यों हुआ होगा, इसका रीजन क्या था कि स्टोन टूल्स हमें ज्यादा मिल रहे हैं। अगर हम बात करें वुड की, अगर हम बात करें बोन की, तो दोनों ही बायोडिग्रेडेबल हैं, दोनों ही क्या हो सकते हैं, आसानी से कुछ समय बाद ही, तो लाखों साल पहले की बात है, 2 मिलियन ईयर्स की बात है, तो आसानी से वो डिकम्पोज हो जाते हैं। बट स्टोन डजंट डिकम्पोज अवे, वो डिकम्पोज नहीं होता और इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ने इन स्टोन्स वाले टूल को फाइंड आउट किया। अब एक बात देखिए, हम सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट की बात करें, लेकिन हमने फर्स्ट चैप्टर में बात करी थी किसकी, हमने बात करी थी हमारे मनुस्क्रिप्ट्स की और इंस्क्रिप्शंस की, बट यहाँ नहीं करी। क्यों? तो यहाँ इसलिए नहीं हुई बात क्योंकि ये जो हमारे प्रिमिटिव मेन थे वो कैसे लोग थे, वो सिर्फ और सिर्फ फूड पे उनके थॉट्स घूमते थे, फूड ही उनका मेन पर्पस ऑफ लाइफ था, सर्वाइवल मेन पर्पस ऑफ लाइफ था, उसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं था। बट साथ ही साथ उनकी जो बोली भाषा वो विकसित नहीं हुई थी, दे वर नॉट वेल डेवलप्ड लैंग्वेज उनके पास नहीं था, एंड इसी की वजह से हमें कोई मनुस्क्रिप्ट नहीं मिल रहा, हमें कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा। सो हमने ये जाना कि इस वाले एज में जो 2 लाख साल पहले वाले लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो टूल्स का यूज कर रहे थे, और उनके बारे में कोई भी एविडेंस होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट या फिर आर्कियोलॉजी। यानी आर्कियोलॉजिस्ट या तो हमें बता सकते हैं या फिर जो आर्कियोलॉजी हुई है, जो खुदाई हुई है, जो एक्सकवेशन हुई है, जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, उनके थ्रू ही हम कुछ पता लगा सकते हैं। So this is all for this video. See you in next video. Till then, stay safe and keep learning. Bye bye.